अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान एक वसी तर इत्तेहाद जिसमें मुश्तरका दिफा का ऑप्शन भी शामिल है वो कायम होने जा रहा है। इस ज़िम्न में तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान और सऊदी वली अहद जनाब मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान बराह रास्त राब्ता हुआ है, जिसके बाद अरब मीडिया इस हवाले से अहम पेशरफ्त का इशारा देते हुए दावा कर रहा है कि अमरीका की तरफ से हालिया डेवलपमेंट्स बिलखुसूस गजा पर इसराइल की अंधाधुंध हमायत और यमन तनाज़े पर खामोशी ने सऊदी अरब को अपने दिफा और उससे जुड़े दीगर मामलात के लिए एक नए ज़ाविये पर गौर करने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के पास अगरचे सऊदी अरब का एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद अब सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ जो दो तरफा ताउन है उसमें भी मजीद फ़रोग देने के लिए सऊदी काबीना के ज़रिए एक अहम ड्राफ्ट की मंजूरी ले चुके हैं जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब। और इसी तनाजुर के अंदर जो कि उनका विजन 2030 है, उसके तहत अब सऊदी अरब रीजनल जो कुव्वतें हैं उनको भी अपने साथ इंगेज करने की राह पर गामजन है। और अब इस मुआहदे को वुसअत देते हुए तुर्की को भी मुश्तरका दिफा के ऑप्शन के अंदर शामिल करते हुए सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान एक नए ब्लॉक की बुनियाद रखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब इस सूरत हाल में ये सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस फैसले के क्या असरात मुरतब होंगे। इसके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि क्या मुस्लिम नेटो का ख्वाब अब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है और पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया पर मुश्तमिल एक नया ब्लॉक और इसके अंदर कौन कौन से दीगर ममालिक अब शामिल होने के हवाले से तैयार बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करते हैं। ये जो हालिया डेवलपमेंट हुई है उसमें बुनियादी तौर पर यमन में जो मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया के दरमियान क्लैश हुआ है उसने इनफैक्ट इस सारे मामले को एक नया रंग दे दिया है। अभी रिसेंटली तुर्क सदर जनाब रजब तय्यब एर्दोगान की सऊदी क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात भी हुई है और टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है। और उस टेलीफोनिक राब्ते के अंदर जनाब रजब तय्यब एर्दोगान ने यमन के तनाज़े पर सालसी के लिए तुर्की की खिदमात मोहम्मद बिन सलमान साहब को पेश की और मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर तबादला ख्याल भी किया। सऊदी अरब ने इस सारे तनाज़े को एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लिया है और सऊदी मीडिया इस हवाले से वाज़ेह तौर पर यह इशारे दे रहा है कि सऊदी अरब को अब इस बात पर यकीन है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो सूडान या यमन के अंदर दीगर इक़दाम कर रहा है और सोमाली लैंड के हवाले से भी जो पेशरफ्त मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से सामने आई हैं, ये डेफिनेटली इसके पसे पर्दा अमरीका और इसराइल मौजूद हैं। सऊदी अरब ये समझता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने वाज़ेह तौर पर सऊदी अरब की सॉवरेनिटी को चैलेंज करने की कोशिश की है और ख़ास तौर पर वो तमाम ममालिक, चाहे वो लीबिया है, चाहे वो सूडान है, चाहे वो यमन है, उन तमाम ग्रुप्स की मुत्तहिदा अरब अमारात सपोर्ट कर रहा है जो कि वहाँ की लेजिटिमेट हुकूमतों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर जो नई डेवलपमेंट्स हैं उसमें एक नए रीजनल ब्लॉक की बुनियाद रखे जाने पर बातचीत अब ज़रा ज़्यादा आगे बढ़ रही है और तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है, जिसके तहत सऊदी अरेबिया तुर्की को भी इस दिफाई इत्तेहाद में शामिल कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर ये जो तीन ममालिक जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया शामिल हैं, अगर इन तीन ममालिक में से किसी भी मुल्क के ऊपर हमला किया जाएगा तो बाकी दो ममालिक उसको अपने मुल्क के ऊपर हमला तस्वुर करते हुए उस जंग के अंदर कूद जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो नया तीन फरीकी या तीन मुल्की इत्तेहाद है ये यमन, लीबिया और सूडान में भी जो इक़दामात हैं वो आगे बढ़ाएगा और सऊदी अरब इस सारे मामले को लीड करता हुआ नजर आएगा। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि हालिया दिनों के अंदर सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। 2023 से लेकर अब तक सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान कई मुआहदे हो चुके हैं जिनमें तुर्की के ड्रोन्स जैसे किंची और TB2 इनकी सऊदी अरब को फ़रोख्त, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और सऊदी अरब में मुकामी पैदावार जैसे मुआहदे भी शामिल हैं। 2026 तक सऊदी अरब की कंपनी सेमी अकिंची ड्रोन्स की 70% से ज़ायद मुकामी पैदावार भी करेगी।
हाल ही में जनवरी 2026 के आसपास रिपोर्ट्स हैं कि तुर्की एक बड़ी दिफाई डील जिसका मजमूई हुजम तकरीबन $6 बिलियन है, उसके लिए भी सऊदी अरेबिया के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, जिसमें जंगी जहाज, टैंक, मिसाइल, हत्ता के तुर्की के नए 5th जनरेशन जंगी तैयारे कान में भी सऊदी अरब की शराकत दारी शामिल है। ये ताउन सऊदी विजन 2030 का हिस्सा है जो दिफाई सनत को मुकामी बनाने पर जोर देता है। ताहम ये अभी तक मुकम्मल फौजी इत्तेहाद की शक्ल में नहीं आया, बल्कि ज़्यादातर सनती और टेक्नोलॉजी पर मबनी है, और इसकी वजह से ये जो दिफाई ताउन है सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान, उसकी बुनियाद के ऊपर अब नए दिफाई ताउन के जो मुआहदे हैं उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। तुर्की, अगर सूडान और लीबिया की बात की जाए तो तुर्की सूडानी फौज SAF को बख्तियार TB2 और अकंची ड्रोन्स फराहम कर रहा है, जो कि अमाराती हमायत याफ्ता ग्रुप RSF के खिलाफ इस्तेमाल भी हो रही हैं। मिस्र भी SAF के खिलाफ SAF की हमायत करता है और ड्रोन्स की सप्लाई और ऑपरेशन में ताउन कर रहा है। कुछ ड्रोन्स मिस्री बेसिस से भी चलाए जाते हैं। लीबिया में तुर्की हुकूमत जो है वो अल-वफाक अल-वहदा की हमायत करता है, और मिस्र के साथ इस मामले पर तुर्की और मिस्र में कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं, लेकिन मुकम्मल ताउन नहीं है, क्योंकि माजी में भी इख्तलाफात थे तुर्की और मिस्र के दरमियान। और लेकिन ये भी हकीकत है कि अब तुर्की और मिस्र के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी आ रही है। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि वसी तर फौजी इत्तेहाद, इसके लिए जो बातचीत है तीनों ममालिक के दरमियान, उसका बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है, और इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि इस दिफाई इत्तेहाद में दीगर इस्लामी ममालिक को भी शामिल किया जाए, जो कि एक रस्मी फौजी इत्तेहाद होगा, जो कि मुश्तरका ऑपरेशंस जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वो करेगा। इस हवाले से कुछ मुश्तरका बयानात भी सामने आए थे, जैसे जनवरी 2026 में गज़ा पर ये जो इसराइल की तरफ से ताज़ा तरीन अटैक्स किए गए थे, और गज़ा के लिए जो इंसानी इमदाद मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से गज़ा में भिजवाई जा रही थी, इसराइल की तरफ से उस इमदाद को रोकने पर जो मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान, मिस्र, कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इन्होंने एक मुश्तरका बयान भी जारी किया था, और इन्होंने इसराइली इक़दामात की खिलाफ वर्जी भी की थी। सूडान या सोमालीलैंड में अमाराती और इसराइली हमायती याफ्ता ग्रुपों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशंस के हवाले से भी ये जो गुफ्तगू जारी है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया में, इसमें ये वाला ऑप्शन भी शामिल है। अगर मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि ये जो इत्तेहाद है, अगर ये वाक़यातन कायम हो जाता है और पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र एक मुश्तरका दिफाई एग्रीमेंट में शामिल हो जाते हैं, तो ये यकीनी तौर पर मुस्लिम नेटो का नुक्ता आगाज़ साबित होगा। इस हवाले से इम्पॉर्टेंट पेशरफ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की नए साल के आगाज़ से कबल फ्लोरिडा में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली मुलाकात के बाद भी सामने आई थी। इस मुलाकात के बाद इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने वाज़े तौर पर एक मीडिया इंटरैक्शन में इस बात का इजहार किया था कि इसराइल ने वाज़े तौर पर अमेरिका को बता दिया है कि वो गज़ा की इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तान और तुर्की दोनों को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों ममालिक से इसराइल के वजूद को ख़तरात लाहक हैं, और ये दोनों ममालिक की अफवाज इसराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगरचे नेतन्याहू ने इस बात का इंकशाफ भी किया कि उनकी तरफ से तुर्की और पाकिस्तान के हवाले से नुक्ते को उठाए जाने पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किसी तरह का कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ना तो इस बात का इशारा दिया कि वो इसराइल के इस मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं, और ना ही उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि वो इसराइल के इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करते। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो सोच है उसके मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे। वो नेतन्याहू के जो मशवरा है या नेतन्याहू की ख्वाहिश को मुमकिना तौर पर मलहूज़े खातर नहीं रखेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मुस्लिम नेटो मुस्तकबिल के अंदर कायम हो जाता है, तो ये इत्तेहाद इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात का जो हमायती याफ्ता ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ एक मजबूत ब्लॉक के तौर पर सामने आ सकता है। मिसाल के तौर पर
सूडान, यमन और सोमालिया में यूएई के हमायत याफ्ता मलेशिया के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशंस मुमकिन हो सकते हैं। इस हवाले से दूसरी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त सोमालिया के वजीर खारजा की ये जो सऊदी वजीर खारजा हैं उनके साथ एक मुलाकात है, जिसमें सऊदी वजीर खारजा की तरफ से सोमाली वजीर खारजा को वाज़ेह तौर पर इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि सऊदी अरब सोमालिया की जो यकजहती है और सोमालिया की जो इलाकाई सालमियत है उसको यकीनी बनाएगा और सोमाली लैंड के हवाले से किसी तरह का भी कोई फैसला नहीं लिया जाएगा और सऊदी अरब सोमाली लैंड को सोमालिया का हिस्सा ही तस्वुर करता है। सऊदी अरब की इस पॉलिसी में किसी तरह की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और ये जो तुर्किया है इसका जो दिफाई पैक्ट है ये ही इनफैक्ट मुस्तकबिल के वसी तर इत्तेहाद की बुनियाद बन सकता है, जो दूसरे इस्लामी ममालिक को भी शामिल करने के ऑप्शन को ना सिर्फ खुला छोड़ता है बल्कि मुमकिन तौर पर इसके लिए जो सऊदी अरब है वो अपना किरदार अदा करने के लिए भी तैयार है। इसके साथ साथ अगर ये मुस्लिम नेटो या इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब पर मुश्तमिल एक सहमुल्की इत्तेहाद कायम हो जाता है तो सऊदी अरब की दौलत, तुर्की की दिफाई सनत, पाकिस्तान की न्यूक्लियर और फौजी सलाहियत और अगर इसमें मिस्र शामिल हो जाता है तो मिस्र की बड़ी फौज मिलकर एक मजबूत जो फौज है या एक मजबूत दिफा की बुनियाद बन सकते हैं और उसके नतीजे में मुश्तरका सरमायाकारी, हथियारों की पैदावार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इन तमाम रुकन ममालिक के दरमियान इसके फ़रोग़ में भी इजाफ़ा हो सकता है, जो कि इलाकाई मईशत ख़ासतौर पर पाकिस्तान की मईशत को बूस्ट करेगा। इसके लिए जो मिसाल है वो अभी सऊदी काबीना जिस इजलास की सदारत सऊदी फरमा रवा शाह सलमान साहब ने की थी उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान मुजवज़ा जो मुआहदा है उसके ड्राफ्ट की मंजूरी दी गई है और उस ड्राफ्ट के अंदर सऊदी अरब पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ना सिर्फ बहुत ज़्यादा इमदाद देगा बल्कि उसके साथ साथ सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक ऑयल रिफाइनरी और ऑयल स्टोरेज कैपेसिटीज़ को भी डेवलप करेगा और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मादनियात की तलाश में भी सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आएगी। इस ड्राफ्ट की मंजूरी भी इनफैक्ट इसी वसी तर स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है, जिसके तहत एक जानिब इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया की पाकिस्तान की मईशत को बूस्ट देने के लिए सामने आएगी, उसी तरीके से ये जो दिफाई पैदावार है, डिफेंस प्रोडक्शन है, चाहे वो मिसाइल्स हैं, जंगी तैयारे हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं, इसके लिए भी सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान और तुर्किया दोनों के साथ मुश्तरका तौर पर की जाएगी और ये जो जॉइंट प्रोडक्शन है तीन ममालिक के दरमियान, इससे जो तीन मुल्क हैं उनके दिफा की सलाहियत में भी यकीनी तौर पर इजाफा होगा। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि वो ममालिक जो इस इत्तेहाद से मुमकिन तौर पर खुश नहीं होंगे, जैसे इशारा दिया जा रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात, तो ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न तो डेफिनेटली ज़रूर होगा। लेकिन अगर जो मईशत के अंदर इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया की तरफ से सामने आती है तो फिर मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से मिलने वाले सेटबैक को पाकिस्तान शायद बर्दाश्त करने की पोजीशन में आ जाए। यही वजह है कि हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जो राब्ते हैं ना सिर्फ उसमें इजाफा हुआ है बल्कि इन तीनों ममालिक ने मुश्तरका तौर पर कई अहम इंटरनेशनल ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक के हवाले से मुश्तरका मौक़िफ़ भी इख्तियार किया है और ये मुश्तरका मौक़िफ़ का इजहार इनफैक्ट इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मुस्लिम दुनिया ने अब अपनी सिक्योरिटी, अपनी डेवलपमेंट के लिए माइनस अमेरिका जो सोच है उसके ऊपर गौर करना शुरू कर दिया है और सऊदी अरब वाज़े तौर पर अमेरिकन कैंप से बाहर निकलने के मुतअद्दिद इशारे दे चुका है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे ये जो डेवलपमेंट जिसका जिक्र मैंने अभी आपके साथ किया है, ये मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका को
मशरिक़ वस्ता से, ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया से मुकम्मल तौर पर टाटा गुड बाय कहने का सबब बनेगा। और अगर ये वसी तर इत्तेहाद पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया के दरमियान तश्कील पा जाता है तो इसके भी नताइज ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे, बल्कि वो तमाम ममालिक जो कि पाकिस्तान, सऊदी अरब या तुर्की को पीछे धकेलने की या इनको किसी तरह का जंग का निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया है या इसराइल, उनको भी इस हवाले से बहुत बड़ा धचका मिलेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये इत्तेहाद जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है ये अब तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसके ऊपर मामलात आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान भी इंशाअल्लाह सामने आ जाएगा। अपनी आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।